अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ऐसा है कि यूट्यूब पर लिखे गए सवालात रह रहे थे 2 3 4 दिनों से। तो कल एक नौजवान शहजादा अमोनिया स्क्वायर पे मुझे रोक के खड़ा हो गया। वो कहता है कि यूट्यूब वाले भूल ही गए। नहीं भूले भाई, नहीं भूले, लेकिन वो इमरजेंसी में ये है ना, सवाल साझे ही होते हैं और मकसद और महवर ये होता है कि आप सबको ताज़ा तरीन जो कानून है, इमिग्रेशन है, किस तरह आपका फायदा हो सकता है वो आपको बात पहुंचानी। अच्छा, अभी मैं डायरेक्ट बराह रास्त यूट्यूब के उन सवालात की तरफ जा रहा हूं, तो उनमें उम्मीद है इंशाल्लाह बफज़ल ताला इंफॉर्मेशन सब के लिए मौजूद होगी। अच्छा, उससे कबल 1 2 मिनट सिर्फ वजाहत करके सीधा मैं डायरेक्ट वो करूंगा, सवालात लूंगा यूट्यूब J.Aslam पर। अच्छा, कल इतवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम पाकिस्तान कम्युनिटी के मरकजी ऑफिस में रखा हुआ था और मेरी तवक्को थी 10 20 30 लोग आ जाएंगे शहजादे। तो वो तकरीबन 4 की बजाय 5 बजे भी उधर ही था मैं, और उसके बाद भी उधर ही था, क्योंकि माशाल्लाह कोरिंथो से लेकर मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों, यहाँ एथन तो एथन बड़े सारे नौजवान बच्चे आ गए, सीनियर्स भी आ गए, जूनियर्स भी आ गए। तो कल हमने मशावरत में यह तय किया है, चूंकि ये बाकायदा प्रैक्टिकल करने वाला काम है, क्योंकि आप कहीं भी फाइल देते हैं, किसी भी वकील के पास जाते हैं, तो फिर भी जरूरत महसूस होती है कि उसको फोन करें, उसको कॉल करें, उसका पता करें क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा फिर उनका जो पीछा करना है इतने सारों का, तो किसी 1 2 3 ऐसे वकला जो आपके अपने कंट्रोल में हो, उनको चेक एंड बैलेंस आप कर सकें, उनके हवाले से फिर काफी फाइलें कल तैयार हुई है। और छोटी और मुख्तसर सी गुजारिश है कि कल के हमने जो मशावरत और इजलास जो हुआ, काफी ज्यादा दर्जनों शहजादे जो आए हुए थे, तो उनसे फिर हमने तय किया कि इसका बाकायदा हर रोज जो है ना वो बैठना होगा, हर रोज नए लीगल कवानीन की फाइलें तैयार करके वकला को सौंपनी होगी, ताकि जल्द आज जल्द आपको लीगल पेपर्स लेकर दिए जाए। उसमें बड़ी सारी मुश्किलात हैं। कल अमोनिया स्क्वायर के ऊपर एक ग्रुप ने 8 10 बच्चे थे, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि हमने वो जो एक इदारे से 2 नंबर वेवियोसियां बनाई हैं, उनको बंद करने के लिए वो 140 48 43 यूरो मांगते हैं। तो मैंने कहा मेरे बच्चों, वो तो 10 20 यूरो में 50 यूरो में चलो कर लो, वो बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन ही करनी है ना। तो वो कहते हैं उन्होंने एक ट्रिक किया हुआ है कि ईमेल्स के पासवर्ड वगैरह उन्होंने अपने पास रखे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल है। लेकिन इसके हवाले से जितने भी लीगल मसाइल हैं, आप जब आ जाए दफ्तर में तो इंशाल्लाह उनको बैठ के डिस्कस कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, कावश कर लेंगे, ताकि बहुत थोड़े मुनासिब आपके अखराजात में यकीनी जो सच का रास्ता है उस पर हम एक दूसरे की मदद और मामनत कर सकें। रोजाना हफ्ते के अलावा, क्योंकि हफ्ता जो है वो स्कूल होता है बच्चों का, खवातीन और बच्चे, पाकिस्तान कम्युनिटी का एक बड़ा सरमाया स्कूल है, उसमें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ये 2007 से लेकर मुसलसल चलने वाला स्कूल है। तो अब मैं चाहता हूं कि हफ्ता के अलावा रोजाना जो है वो 2 से लेकर तकरीबन 5 बजे से कबल तक, यानी कि 5 बजे नहीं आना, 2 से 4 तक आप आ जाए, फाइलें इकट्ठी करके तरतीब करके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ फोटोकॉपीज ले आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उनकी तरतीब करके बाकायदा इस पर हर रोज की बुनियाद पर 2 से 4 का मैं टाइम शेड्यूल पूरी कोशिश करूंगा कि 1 2 3 अफराद हम आपके हवाले से वहां मुंतजिर हो, ताकि आपकी फाइलों को तरतीब किया जा सके। और जो ही नए साल में आइंदा दिनों में फाइलें जमा होनी शुरू हो, तो आपके पेपर सबसे पहले तैयार फाइल के साथ लिए जा सके। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब जनाब ऐसा है कि चलते हैं बराह रास्त ये जो आपके यूट्यूब पर सूल हैं। कल जो शहजादों ने मुझे रोक लिया और रोक कर जो शिकवा शिकायत की जनाब, इसलिए आपके शिकवे और आपकी शिकायतें मेरे सर माथे पर। आपके लिए जो करता हूं, तो आ जाते हैं बराह रास्त यूट्यूब पर। आपने जो आपने हुक्म और सवाल भेजे हैं,
अच्छा जी, किंग 6212 से सवाल है। कल ये सवाल आया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मेरे पास आम का नहीं है और 3 साल वाले कानून में 60 दिन के अंदर एनसीमा लगवाना लाजमी है। तो क्या, ये सवाल बहुत अहम है, आप सब के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा भाई, मेरे पास आम का नहीं है और 60 दिन के अंदर एनसीमा भी लगवाना है, तो फिर जमा करवाने के 60 दिन बाद लगवाना है, तो एनसीमा लाजमी है, तो फिर किस तरह बगैर वेवीओसी के आम का नहीं बनवा सकता। अच्छा मेरे बच्चों, सवाल समझ आ गया। 40 दिन, 60 दिन। अच्छा, ये जो आपने किंग 6212 की तरफ से सवाल आया है मेरे बच्चों, ये बड़ा अहम सवाल है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके दिल और दिमाग में सवाल आ गया है कि भाई एनसीमा जब मैंने पेपर जमा करा देने हैं, 60 दिन के अंदर अंदर एनसीमा लगाना जरूरी है, तो फिर मेरे पास तो आम का ही नहीं। मेरे बच्चों, इसकी कोई फिक्र नहीं, ना आपके पास आम का होने की जरूरत है, ना आमा, ना फिमी, ना टैक्स, कुछ भी होने की जरूरत नहीं। कानून ने 2 टोक यहां वजाहत की है कि ये उन लोगों के लिए इमिग्रेशन है जिनके पास कुछ भी नहीं, यानी कि इलीगल है। ठीक है, 2 नंबरी में नहीं पढ़ना, इसीलिए मैंने रोजाना की बुनियाद पर दोपहर 2 से लेकर 4 तक मुश्तकिल और 5 तक वैसे वहां इंतजार करूंगा। ये मुसलसल 3 घंटे सिर्फ इस काम को दिया करेंगे रोजाना, ताकि आपकी फाइलें बैलेंस करके, सोनी अच्छी तरतीब करके, जो रुकावट है उसको दूर करके आपके लिए इमिग्रेशन ली जा सके। इसका कोई मसला, प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मालिक का लेटर होना जरूरी है और मालिक के लेटर के साथ 3 साल साबित करने। 30 नवंबर 2023 से कबल 3 साल, ये 2 शराइत है सिर्फ। ठीक है मेरे बच्चों, ये बहुत बड़ी गनीमत है और इसको इंशाल्लाह फजल ताला हम सब एक दूसरे की मदद और मामनत से पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब्बास खान साहब की तरफ से सवाल है। जनाब सलाम भाई, मेरा आईडी कार्ड 2020 का बना है पाकिस्तान अम्बेसी से, क्या वो सबूत माना जाएगा? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बफज़ल ताला इस दफा हुकूमत यूनान ने बाकायदा पासपोर्ट का जिक्र किया है, तो आप जनाब तरतीब करें, तैयारी करें। अल्लाह ने चाहा तो मुझे यकीन है कि माना जाना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बेस्ट बिस्ट मेंबर 3757 की तरफ से सवाल है, इस कार्ड पे और भाई कंट्री भी घूम सकते हैं? अच्छा मेरे बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा कोई क्रेजी सवाल है आपका। अब ठीक है, आपकी अपनी, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, किसी भी इमिग्रेशन में 98 में इमिग्रेशन मिली, 2001 में मिली, 2005 में मिली, 7 साल वाली मिली, किसी भी इमिग्रेशन के पेपर्स पर जब तक एपी मकरोन नहीं आपके पास, आप किसी दूसरे मुल्क में काम नहीं कर सकते। गनीमत जाने इन पेपर्स को, बहस मुबाहिसे को छोड़ दें और जिनके पास 7 साल वाले पेपर्स जमा करा लिए हैं वो उनका इंतजार करें, और जिनके पास दुरुस्त सबूत नहीं वो इसको सबसे बरतरो आला लीगल प्रोसेस समझते हुए फौरन इसके अंदर दाखिल हो। बराए मेहरबानी कोई 2 नंबरी नहीं करनी, कोई खराबी नहीं करनी, थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से। इसीलिए रोजाना 2 से 4 बजे तक मुश्तकिल मैं आपका इंतजार करता हूं, ताकि आपकी फाइलें तरतीब तैयारी की जाए। 5 बजे तक होता हूं, लेकिन अभी जो है 20, 25, 30 अफराद जो आते हैं उनके लिए इतना टाइम 2 से 3 घंटे काफी है, बाकी दिन दूसरे काम करने पर लग जाते हैं। अच्छा जी, आसिफ गोंडल साहब हैं 3010, इनकी तरफ से सवाल है जी कि माशाल्लाह जीते रहे जावेद भाई, ऐसा ही नजर आता है। खानदानी लोग, अच्छा बहरहाल मैं
तारीफें हैं जी अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। मेरे हवाले से बेहद शुक्रगुजार हूँ जी, आपने मतलब मेरे हवाले से ये लिखा है। मैं पढ़ना नहीं चाहता, बहरहाल आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। दुआएं हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं, आपका किरदार बेहतरीन है। ये बहरहाल अल्लाह ताला शर से भी बचाए और खैर व आफियत भी हमें अता फरमाए। दुआएं हैं जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया और मशकूर हूं जी मैं आपका। दोबारा गोंदल साहब बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा जी, इसके बाद सवाल आ गया है कि पाकिस्तान जा सकते हैं हम इसके बाद? मेरे बच्चों, जब लीगल आप हो जाएंगे, ये जो सवाल है ये किसने आपके डाल दिए हैं दिल दिमाग में? जब आप लीगल हैं तो आपने सफर क्यों नहीं करना? कर सकते हैं, करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये सारी चीजें इबहम पता नहीं कौन पैदा कर रहा है, क्यों पैदा कर रहा है। हर हाल इसीलिए मैंने रोजाना 3 घंटे जो है फाइलें इकट्ठी करके खुद, मैंने कहा बाद में भी जो मैंने ही फोन करने हैं वकीलों को, दूसरों को, तीसरों को, तो फिर आज सारे इकट्ठे होके एक जगह करते हैं। कल माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी रही है, बहुत ज्यादा साथी आए हैं, जूनियर सीनियर, दूर से, कोरिंथों तक से शहजादे आगे थे। तो जो आ सकता है आ जाए, साथ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, शेख साहब की तरफ से सवाल है 9648 की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर, जिन्होंने इंसानी हकूक वाली वेव्योसी ली है, इसका कोई नुकसान? सवाल है, मेहरबानी फरमा कर रहनुमाई फरमा दे। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये इंसानी हकूक वाली वेव्योसी जिसका आपने नाम रखा हुआ है ना, जब किसी सबूत और दलील के बगैर कोई काम किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंसानी हकूक क्या है कि किसी फर्द का एक्सीडेंट हो गया या बीमारी लग गई या कुछ ऐसा बड़ा लंबा नुकसान हो गया और उसके पास सबूत है, दलील है, प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं और हर तरह की सनद है कि ये मेरा मसला है, उसका तो हुआ इंसानी हकूक। और जिसके पास मेरे बच्चों कुछ भी नहीं, उसको पता है कि मैं 2 नंबरी कर रहा हूं, जालसाजी कर रहा हूं सबूत के बगैर, तो वो अब प्रॉब्लम जो आपने कहा है कोई नुकसान, तो नुकसान खुदा ना करे, नुकसान अगर वो फैसला करें तो यूनानी कानून क्या नया कोदिका मेतानास्टेप्सी में कानून वजाहत करता है कि 5 साल तक पाबंदी लग सकती है उन अफराद पर जिन्होंने हुकूमत को चीट किया, धोखा दिया, 2 नंबर जाली अपनी स्टेटमेंट्स भेजी। आप जैसे तमाम साथी जिन्होंने इसका नाम इंसानी हकूक की वो रख लिया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि फैसला आने से कबल वो बंद करवा ले तो शायद इससे बचत का रास्ता निकले। आज पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर में खुद इसका देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद सवाल है जनाब FC3UT, यूट्यूब के ऐड के सवाल है मेल। वैसे अगर मेरी तजवीज़ है, इस पर आप अपना मुकम्मल दुरुस्त नाम लिख दिया करें तो मुझे अच्छा लगे कि मैं आपके दुरुस्त नाम से आपको जो है बुला के, पुकार के, फख्र से फिर करूँ। ये जो ईमेल्स के नाम होते हैं इसमें बाद मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो वो बहरहाल लिख दिया करें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके बाद सवाल है सर, जिनको 2 साल के ऊपर का टाइम हो गया है उनके 3 साल वाले पेपर बन सकते हैं? शहजादे, कानून जब 3 साल तलब करता है तो फिर 3 साल का मतलब 3 साल ही है। तो आप इसमें देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि इब्तिदा में एक चीज शुरू की जाती है, बाद में उसमें एक्सटेंशन या कमी या बेशी कर दी जाती है। तो आप भी अपनी फाइल तैयार रखें, कोई 2 नंबरी ना करें, किसी भी तरह से अपने आप के किरदार पर दाग नहीं लगाना। तो देखेंगे कि किस तरह आपका मसला हल हो सकता है दुरुस्त और जायज हदों में रहते हुए। साद शाह साहब की तरफ से सवाल आया है। साद शाह साहब समी,
दोदका नसूस से जिंदाबाद जनाब। देखें ये मैं अभी कह रहा था तो अभी ये इस तरह का सवाल आ गया। अच्छा जी, वेलकम जनाब साहब शाह साहब को। तो सवाल है कि मैं सिमी में हूं, इधर सीजन का काम होता है, मालिक बहुत है जो मुझे काम देंगे, लेकिन सर्दियों में ऐसी कोई खर्ची जो चल जाए, यानी कि सर्दियों में जो काम हो। गर्मियों में इसके साथ काम करूंगा और मालिक को अभी से टैक्स पे करना पड़े। शाह साहब, ना मालिक को टैक्स पे करना पड़ता है, ना आप इस बात से फिक्रमंद हो, टेंशन ले, परेशान हो, लेकिन हाँ ऐसा कोई रास्ता देखें, ऐसे किसी होटल वाले से, किसी रेस्टोरेंट वाले से। फॉर एग्जांपल जनवरी में आपके पेपर जमा करा दिए जाते हैं और मार्च में अक्सर बेशतर काम शुरू हो जाते हैं। किसी तरह से भी उस आपके मालिक ने आपका 60 दिन के बाद, अब ये भी कोई नहीं पता कि वेवेसी मिलने के बाद वजारती आर्डर में ये कब इजाजत मिलती है कि आपको लीगल काम करने की राह दी जाए। तो आप लेटर लें उस ही मालिक से जिसके साथ आप रेगुलर काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लें कि क्या 60 दिन में जनवरी में या जनवरी के आखिर में अगर आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है, काम की इजाजत मिल जाती है, तो 2 माह यानी कि फरवरी और मार्च, अप्रैल से वैसे ही काम शुरू हो जाते हैं, अप्रैल मई से। ठीक है, तो देख लीजिए कि किस तरह आप। अच्छा, और ये भी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं, ना फिमी नाम का, ये आपने लिखा है कि मेरे पास फिमी आम का पासपोर्ट है, प्लीज अगली वीडियो में रहनुमाई फरमा दें। अभी जनाब रहनुमाई आपको कर दी है, तो अच्छी बात है। अगर आपके पास पहले चीजें हैं तो ये ज्यादा बेहतर सबूत है, लेकिन 30 नवंबर 2023 से कबल 3 साल होने लाजिम है। अच्छा जी, चंदनन 2063 की तरफ से ये सवाल है, और जिनके साल 7 साल 8 मंथ रह गए हैं वो क्या करें। अच्छा, ऐसा है कि जिनके 7 साल में कुछ अरसा बाकी है वो क्या करें। अगर तो 7-8 माह है तो मैं तो सच्ची बात है कि अगर तो दुरानिया फॉर एग्जांपल पूरा हो रहा है दिसंबर में, इन दिनों में, तो मैं दोनों चीजों में फिर भी कहूंगा कि 7-8 माह रिस्क लेना, गैर कानूनी रहना, शायद उससे फिर बेहतर यह है कि आप 3 साल वाले कानून में शामिल हो जाए। अगर इन दिनों में आपके पूरे हो रहे तो फिर मैं कहूंगा कि फिर आप 7 साल वाले ही कराएं, लेकिन अगर 7-8 माह बाद की बात है तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि आप 3 साल वाले पेपर जमा कराएं। फिर चंद्रान की तरफ से सवाल है, सर इन पेपर्स पर बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं। अच्छा मेरे शहजादे, ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने सर पे सवार कर लिया हुआ है। वो मेरे बच्चों, जब लीगल इमिग्रेशन मिल रही है, मैं फिर बताता हूं कि 98 की जब इमिग्रेशन मिली थी, उसके बाद 2001, 2005 कभी भी किसी भी इमिग्रेशन में आज तक, हत्ता के 7 साल वाली इमिग्रेशन में भी आप सिर्फ उस वक्त काम कर सकते हैं यूरोप में जब एपिमक्रोन टाइप आदिया पारामोनी आपके पास हो। उसके बगैर किसी तरह भी आप काम नहीं कर सकते। इन सारी फिक्रों को अभी हाल की घड़ी छोड़ दें। बेहतरीन इमिग्रेशन है और बेहतरीन रास्ता है, इसमें इंशाल्लाह फजल ताला रास्ते निकलेंगे आपके लिए बड़े। अच्छा जी, सोहेल अब्बास साहब की तरफ से सवाल है, जावेद साहब मेरे पास 10 तारीख 12 महीना 2020 सबूत है, 12वां महीना।
अच्छा, ये दिसंबर में आपके 3 साल वाले पेपर ले सकता हूं, आप फाइल तैयार करेंगे। अब इसमें छोटा सा एक मसला है कि 30 नवंबर तक कहा गया है कि 3 साल पूरे करने हैं, तो वो तब पूरे होते हैं जब आपके पास दिसंबर के हवाले से है। तो अगर 25, 26, 27, 28, 29 और टिल 30 नवंबर तक उन्होंने कहा है। बहरहाल इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है, फाइल तैयार करें, मायूस ना हो, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या इसमें मुमकिन हो सकता है। अच्छा जी, शौकत साहब है, शौकत साहब की तरफ से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। 3 इयर्स का काम करने टोटल कितने दिन 3 इयर्स के ये जो सवाल मुझे नहीं समझ आ रहा, बड़ी मादरत से प्लीज बता दे। स्टैंडर्ड है कितने दिन रहा। लो जी, बड़ी मादरत से बड़ा मादरत खा हूं, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। 3 इयर्स के लिए कहते में हम कितने टोटल, शायद ये पूछा जा रहा है कि बहरहाल सॉरी जी, मैं ये सवाल नहीं समझ पाया। बहरहाल अगले सवाल की तरफ जाते हैं। शाम शेद शमशेद शमशेद साहब आ गए। शमशेद साहब क्या लिखते हैं कि ग्रीस एम्बेसी से फाइल वापस चली जाए लोग इसके पास, तो फिर इसका क्या हाल है। ग्रीस एम्बेसी से कहां चली जाए मेरे बच्चे फाइल, ग्रीस एम्बेसी से वापस चली जाए तो लॉजिस्टिक के पास, तो फिर इसका क्या हाल है। कौन सी फाइल चली जाए, क्यों चली जाए, फेल होके, पास होके, ऑब्जेक्शन लाके, ये भी सवाल बड़ा मादरत ख्वाह हूं नहीं इसका जवाब दे सकता, क्योंकि सवाल जब समझ आएगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब पेश करूंगा जनाब। अच्छा जी, सवाल इसके बाद फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जावेद भाई, अगर फाइल पाकिस्तान अम्बेसी में, अंग्रेज अम्बेसी में पहुंच जाए तो इसके बाद का टाइम कितना है। टाइम वगैरह का शहजादे को नहीं, वीजे का टाइम 1 माह, 2 माह, 3 माह, कितने माह का होता है। अच्छा जी, अच्छा इसमें शहजादे टाइम लिमिट मैं बताता हूं, वापस चली जाए। अच्छा, इसमें जो सवाल, अब मैं आपका सवाल समझ गया हूं कि यहां से कोई वीजा चला जाता है, तो वीजा चला जाने के बाद आप रजू नहीं करते, तो रजू नहीं करते तो फिर फाइल उधर की उधर रह जाती है। यानी कि वैसे कानून ये कहता है कि 2 माह के अंदर, 60 दिन के अंदर, जर्नल ये कानून है, उसके वाले से कोई खास कानून नहीं लिखा गया। जर्नल ये कानून है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप अम्बेसी से रजू करें, अपना जो केस है उसको पुट ऑफ करें। ना करें तो फिर दोबारा आपने मालिक से रजू कर ले, मालिक से रजू करके दोबारा वो वीजा भेज दे, और एन मुमकिन है कि आपका वीजा ना वापस आया हो, ना ही दोबारा की जरूरत हो, लेकिन आप रजू करके देख लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद सवाल है जनाब। हेलो सर, मैं 2020 में कैंप में था, क्या मैं वो सबूत लगा सकता हूं दूसरे मेरे पास मनीग्राम के सबूत हैं। अच्छा मेरे शहजादे, 2020 के नवंबर तक का सबूत जो है वो हो तो फिर 30 नवंबर से कबल आपके 3 साल होते हैं, बिल्कुल लग सकता है सबूत, और लगेगा। फाइल आप तैयार कर लें, करीब तरीन वकील के पास पहुंच जाए, या अपने पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर तशरीफ लें, जो आपके लिए आसानी है वो कर लीजिए।
شاد شاہ صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کسی کے ساتھ کام کا، میں رنگ کا کام کرتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، آئس لینڈ پہ کیا ہو سکتا ہے، خود اپنا ٹیکس پے کروں؟ اچھا، اس وقت ایسا ہے کہ اس وقت مالک اور مزدور کے حوالے سے عارضی طور پر مجبوری ہے، ایک دفعہ پیپر لے لیں، اس کے بعد پھر اپنے کام کے حوالے سے اپنا پروسیس کر لیجئے گا، ایک دفعہ مالک کے لیٹر کے ساتھ پیپرز لے لیں جو اب اس کی ضرورت ہے۔ کیا بلو سٹار کی ٹکٹ بھی ثبوت کے طور پر ثبوت ہے؟ اسائلم پروف لگ سکتا ہے 3 سال کے سالوں، جتنے بھی آپ کے ثبوت ہیں قانون اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یونان کے اداروں کے جتنے بھی جیسے بھی ثبوت ہیں آپ سامنے رکھیں، اس میں جو زیادہ وزنی ہیں زیادہ مضبوط ہیں وہ لگا لیں گے، باقی سارے پیچھے کر لیں گے۔ اچھا جی، عبد المالک صاحب ہیں، عبد المالک کہتے ہیں کہ جاوید صاحب السلام علیکم، میں نے 7 سال کے ثبوت پر پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں، وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، کیا 3 سال والے جمع کرا سکتا ہوں؟ اگر آبجیکشن نہیں، اگر ریجیکشن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 نمبر لگایا تھا، فراڈ کیا، چیٹ کی اور عدالت میں بھیج دیا، تو پھر عدالتی رکاوٹ کو دور کرنا سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس تمام معاملات کے لیے چونکہ وکیل کی ضرورت ہے، قانون دان کی ضرورت ہے، فائل بنا کے قانون دان کے سامنے رکھ کے اصل پروسیس پریکٹیکل کرنے کے بعد ہی سامنا سمجھ آتا ہے کہ کتنی رکاوٹ اور کہاں سے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد عبداللہ کی طرف سے سوال ہے، سر پنیکو مترو کہاں سے بنوا سکتے ہیں؟ شہزادے پنیکو مترو جو ہے وہ آپ اپنے قریبی کیپ آفس سے بنوا سکتے ہیں، ویسے بنیادی طور پر پنیکو مترو جو ہے ایپرگیو دیکھیو سینی سے، وزارت انصاف یونان سے، جو میسوگیون روڈ پر موجود ہے، اگر وہاں سے بنوایا جائے تو 1 ہفتے کے اندر بن جاتا ہے، اگر کیب سے بنوایا جائے تو بسا اوقات وہ 1 ماہ یا اس سے بھی زائد لگا دیتے ہیں، قریب ترین کیب سے رابطہ کر لیجئے۔ اچھا جی، حسن رفیق کی طرف سے سوال ہے، السلام علیکم جاوید سر، میرا 7 سال والا پیپر جمع ہوا ہے۔ اچھا جی، 1 سال ہو گیا ہے، فنگر نہیں آ رہے۔ اچھا جی، میرے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ جی۔ اچھا، اب یہ سوال کا آخری حصہ، اچھا جی، بڑی مہربانی، اس میں دعائیں ہیں جی آپ کے لیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جن بچوں کے پیپرز وغیرہ جو رینیول کے لیے تھے، سینئرز پرانے، اور جنہوں نے 7 سال والے جمع کرائے ہوئے تھے، ان کے حوالے سے جو رکاوٹ ہے، مجھے بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ یورپی یونین نے مختلف ایسے کچھ اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ان سے تقاضا کیا ہے کہ یہ جو پیپرز ہیں ان کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے، ہاں یا نہ، جو بھی، اگر ٹھیک ہے پروف تو پیپر دیے جائیں، نہیں ٹھیک تو فوری فائل کی جائے اور ان مزدوروں کو تنگ نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے جنوری، فروری، مارچ، ان 3 ماہ میں مجھے بہت زیادہ توقع ہے کہ ہزاروں لوگوں کے پیپرز جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ آئیں گے۔ محمد ندیم آگے ہیں اور خوش آمدید، کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک فنگرز نہیں آئے، کوئی ویتا کے بارے میں بتائیں۔ آئیں گے میرے بچوں، یہ جان بوجھ کے سستی اور کاہلی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اب انشاءاللہ اس پر کام ہوگا۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے 7 سالوں کے پیپر جمع 1.5 سال پہلے کرائے تھے۔
इंशाल्लाह अब आपने वहां ही रहना है और देखते हैं कि इसमें क्या बेहतरी आती है। इमरान शाह साहब आगे हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास 2017 से अभी तक हर साल के ओरिजिनल सबूत है, लेकिन मेरी अफीमी आमका वाले वाइट कार्ड पे फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी। ये तो बड़ा नुकसान हो गया था। मतलब वाइट कार्ड पे गलत हुआ, इसके साथ बाकी पेपर्स पर भी गलत हो गया, वही चल रहा है। अच्छा, पासपोर्ट पे अभी तक इसका क्या हाल है? अच्छा, पासपोर्ट पे भी आपका गलत है और हर चीज पर गलत है। पासपोर्ट पे तो गलत नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड पे। तो फिर इसका तरीकाकार ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दुरुस्त नाम के सबूत हैं तो उन दुरुस्त नाम के सबूतों के साथ आपके 3 साल वाले पेपर जमा करा लेते हैं और उनकी एप्लीकेशन कर देंगे कि भाई ये नाम इस तरह रिकॉर्ड में गलत लिखा गया था। कोई भी कानूनी पेपर जब वैलिड होता है तो वैलिड होने पर एप्लीकेशन की जा सकती है दुरुस्तगी की, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर असाइलम आपकी बंद होगी है तो बंद असाइलम के बाद उसकी दुरुस्तगी के लिए एप्लीकेशन करना कानून रास्ता नहीं देता। इस खाना रे के नाम से ये एक सवाल आया है और लिखते हैं कि सर जी, मेरा भाई 6 साल से वहां है, वो 2 मरतबा कैंप में जा चुका। जब पहली मरतबा कैंप गया था 5 साल पहले तो इसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। इस बार कैंप से निकलवाने के लिए वकील को किया तो इसने कंप्यूटर से बताया कि इसका डेटा कंप्यूटर पर वाक़ है, जिससे जाहिर होता है कि 5 साल पहले भी था, तो क्या इस सबूत पर लीगल हो जाएगा? अच्छा, ये सबूत कानून ने इसकी वजाहत नहीं की। यानी कि फॉर एग्जांपल कानून कहता है कि 5 साल पहले डेटा था, बंदा किधर गया, किधर चला गया, कहां था, इसको रेगुलर 3 साल का डेटा कानून मेरी नजर में इसकी नहीं करता। तो बहरहाल कोशिश और काबज करने में कोई हर्ज नहीं है। फाइल बनाएं, फाइल बना के जो जो सबूत मौजूद है लगाएं और उसको भी लगा के कोशिश की जाए। अगर करीब तरीन वकील है तो ठीक, नहीं तो पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑफिस आ जाए तो मैं इंशाल्लाह उसको तरतीब देख लूंगा कि किस तरह सच के अंदर रहते हुए उसको लीगल पेपर्स मिल सकते हैं, सिर्फ सच पर रहते हुए। जिशान साहब की तरफ से सवाल है, जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, 7 साल वाले कानून के कार्ड नहीं मिल रहे, 3 साल वाले कानून पर क्या पेपर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। जानबूझ के इन्होंने सुस्ती कायली की हुई थी। ये फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसमें बेहतरी ये महसूस होती है कि कानून जब तकाजा करता है कि 60 दिन के अंदर जनाब जब इजाजत मिल जाए काम की, 60 दिन के अंदर एनसीमा लगना है, तो एनसीमा तो तब भी लगना है जब वजारत मजदूर और वजारत इमिग्रेशन बाकायदा उसको पेपर दे देंगे और वो वेव्योसी बाकायदा वेव्योसी जो होगी तो फिर उस पर कानूनी तौर पर काम कर सकता है, बशर्ते दिगर नहीं। 2024 में बहुत ज्यादा जल्दी इंशाल्लाह बफज़ल ताला होने की तवक्को है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने इनको बड़ा खींचा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद ये एट मेल्स के हवाले से होते हैं जी। बहरहाल सवाल है, ये कानून सिर्फ आग्रोतेस के लिए है, ये सब शोबे के लिए है, तमाम शोबाजात के लिए जी। ये किसी सिर्फ जरी मामले के हवाले से नहीं है। और इस कानून की यही एक वुसअत है, खूबसूरती है कि जो जहां काम करता है उसके हवाले से ये खुला यानी कि एक कानून है। हालांकि मुझे बड़ा कभी अंदेशा था कि हुकूमत बार बार एग्रीकल्चर, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन, इन 3 का बार बार जिक्र करती रही है, लेकिन तमाम शोबा जिंदगी में इस पर उन्होंने सिर्फ कहा है कि मालिक, यानी कि कोई शोबा नहीं कहा। इट मीन्स कि तमाम के लिए ओपन है।
نثار صاحب ہیں اور نثار صاحب کی طرف سے اللہ بلیس یو دعائیں ہیں جناب, بڑی مہربانی, بہت زیادہ مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے جناب. کامران قریشی صاحب کی طرف سے سوال ہے جناب کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں, کسی مومن کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو درد ہونا چاہیے, اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اس بھائی کا کامل مغفرت اور بخشش عطا فرمائے, آمین سما آمین. اس کے بعد عمران خان کی طرف سے سوال ہے جناب, اور لکھتے ہیں کہ آدیا پارامونی رینیول کے لیے اطلاع, جو وقت لگ رہا ہے اس کے لیے کوئی ریلی نکالنے پر کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا؟ اب ریلی وغیرہ کی مجھے امید ہے انشاءاللہ ضرورت نہیں پیش آئے گی, اللہ نے چاہا تو خود بخود اس سلسلے میں جو ہے یورپ نے ان کو کھینچا ہے, جس کی وجہ سے بہت توقع ہے کہ جلد کام ہو جائے گا. ذیشان کی طرف سے سوال ہے, سر پلیز یہ بتا دیں کہ فنگرز ہوئے 8 ماہ ہو گئے اور کارڈ ابھی تک نہیں آیا, کوئی وکیل وغیرہ کرے. میرے بچے, وکیل جو آپ کا ہے اس کے ذریعے میل بھیج کر صرف یہ چیک کریں کہ کیا انہوں نے کوئی آپ سے پیپر, کوئی چیز, کوئی مسنگ چیز تو نہیں مانگی. تو وہ میل جب جائے گی وہ فائل کو چیک کریں گے یا آپ کا وکیل چیک کرے گا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی میل بھیجی ہوتی ہے, آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس میل کو دیکھتے نہیں, تو یہ طریقہ کار کر لیں کہ آپ کا وکیل میل بھیجے تاکہ اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے. اس کے بعد پھر ذیشان صاحب ہیں اور لکھتے ہیں, السلام علیکم سر, اگر جناب کارڈ لیتے رہے, کیا کوئی امید ہے کہ 2024 میں کارڈ مل جائے گا؟ امید پر دنیا قائم ہے میرے شہزادے, امید نہیں, یقین کر لیں اللہ نے چاہا تو اگر آپ کے ثبوت ٹھیک ہے تو آپ کو کارڈ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, اس کے بعد پھر ای میل پر ہے. تو السلام علیکم ویر جی, کیا اٹلی کا ویزا چیک ہونے کا طریقہ ہے؟ شہزادے یہ اٹلی والے شہزادے جانتے ہوں گے نا, تو بہرحال یونان میں اور طریقہ کار ہوتا ہے, ہر ملک نے اپنی امیگریشن کو چیک کرنے کا علیحدہ ایک پلیٹ فارم رکھا ہوتا ہے. شاہد ناز کی طرف سے سوال ہے جناب, سر کرونا کا ٹیکے والا ثبوت لگایا ہے لیکن اس پر نام کی تھوڑی غلطی ہے, کیسے ٹھیک کرایا جا سکتا ہے؟ اب تو ٹھیک نہیں کرایا جا سکتا, اس وقت ٹھیک کرایا جا سکتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ آپ اس ثبوت کو ضرور اپنی فائل میں رکھیں, قریب ترین وکیل کے پاس پہنچے, امید ہے کہ اس میں اللہ نے چاہا تو کوئی رستہ نکل آئے گا اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تو. اچھا, بہرحال اگر آپ پاکستان کمیونٹی کے اپنے دفتر آنا چاہتے ہیں تو ادھر آ جائیں. آگے ساتھی آگے پھر سعید ناز ہے, لکھتے ہیں کہ پاسپورٹ گم ہونے کی پولیس رپورٹ ایجنٹ کے تھرو بنائی, اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے, اصلی ہے یا جعلی ہے؟ پاسپورٹ پر یہ تو ظاہر ہے پولیس رپورٹ پولیس اسٹیشن سے یا انہوں نے جو کوڈز دیے ہوتے ہیں دوبارہ اپلیکیشن کی جا سکتی ہے, دوبارہ اپلیکیشن کر کے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس نام کی کوئی فائل ریکارڈ ہوئی تھی, جس پولیس اسٹیشن کی وہ رپورٹ تھی وہاں دوبارہ اپلیکیشن کی جا سکتی ہے تاکہ چیک کیا جا سکے. آخری سوال ہے جناب کہ پارا تاسی کے حوالے سے کہ کیا پارا تاسی ہوگی ہے. یہ سوال تھے جناب, بڑی مہربانی, یہ سوال تھے جن کی وجہ سے کل شہزادوں نے وہ میرا رستہ بھی روکا اور اسی وجہ سے میں نے جناب آج ہر کام چھوڑ چھاڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. پارا تاسی کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. پارا تاسی ابھی تک وزارتی کوئی حکم سامنے نہیں آیا, پچھلے سال بھی تقریباً 30 دسمبر کو جا کے انہوں نے پارا تاسی کا اعلان کیا, لیکن پچھلے 15 سے 20 سالوں سے ہر سال پارا تاسی ہو جاتی ہے. مجھے کوئی اندیشہ نہیں کہ پارا تاسی نہ ہو, لیکن ابھی تک اس وقت تک آج 25 دسمبر ہے,
اب تک پاراتاسی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ لیجئے جناب، ہر روز ملیں گے، بار بار ملیں گے، اور جو شہزادے جو ساتھی چاہتے ہیں سینئر جونیئر نئے پرانے کہ ان کے قریب کوئی ایسا وکیل یا قانون کا رستہ نہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کمیونٹی کے اپنے دفتر میں ایولو 47 AIOLOU 47 5ویں منزل ہے، اور پلاتیا کوجیا امونیا کے بالکل قریب ہے، ساتھ ہے، تو اس میں پھر آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ تو میں روزانہ 2 سے لے کر 4 بجے تک خالصتاً صرف یہ 3 گھنٹے پیپرز کے حوالے سے نا فائلیں بناتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی کسی طرح سے مدد اور رہنمائی کی جا سکے۔ یہ کوئی سوال شاید آ گیا، میں تو اپنی طرف سے پورا کر بیٹھا ہوں، لیکن سوال محمد نعمان صاحب کا آ گیا، سر اگر 7 سال والے قانون پر پیپرز جمع کروائے ہوں تو آپ 3 سال والے پر لے جا سکتے ہیں بغیر کینسل کیے 7 سال والے۔ قانون نعمان شہزادے یہ کہتا ہے کہ 2 قسم کے آپ پیپرز ایک ہی وقت میں نہیں جاری نہ رکھ سکتے نہ اپلیکیشن۔ تو آپ اگر فار ایگزامپل پیپر درست ہیں، ثبوت درست ہے، تو آپ کو کسی صورت بھی نہ کینسل کرانے چاہیے نہ آپ کو 3 سال والے لینے چاہیے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ثبوت نہیں تھے، درست نہیں تھے، یا کچھ کمی بیشی تھی، تو پھر وہ فائل کو روک کر دوسری فائل جمع کرائی جا سکتی ہے، اور وہ ممکن ہے۔ زہیب ہے اور لکھتے ہیں 7 سال والا یا 3 سال والا بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس 7 سال کے قانون کے ثبوت سارے موجود ہیں تو پھر 7 سال والا بہتر ہے، لیکن 3 سال والے میں اور 7 سال میں فرق یہ ہے کہ 7 سال والا بغیر کسی مالک کے آپ جمع کرا سکتے ہیں، 3 سال والے میں مالک کا لیٹر ہونا لازم امر ہے۔ تو فار ایگزامپل نیا کودی کا متاناس تپسی کہتا ہے کہ 1 جنوری 2024 سے اسائلم کے ثبوت نہیں مانے جائیں گے۔ اگر وہ نہ مانے جائیں تو پھر یہ آپ کو رستہ اختیار کرنا پڑے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ پھر یہ 3 سال والا لے لے۔ بہرحال اگر پاکستان کمیونٹی کے دفتر آنا چاہیں، میں خود آپ کی فائل ایک ترتیب کر دوں گا، تو دیکھیں گے کہ کیا ممکن ہے، جو ممکن ہے، درست ہے، بہتر ہے آپ کے لیے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ سید رضوان شاہ صاحب لکھتے ہیں کیا 3 سال والے کے پیپر کو دوبارہ کینسل کروا کے 7 سال والے لے سکیں گے؟ شاہ صاحب اگر ضرورت ہی نہ پیش آئے تو کیوں کینسل کرائیں گے؟ 3 سال کے بعد اگر یہ پیپر اور وہ پیپر ایک ہی طرح کی آپ کو سہولت دیں تو پھر کیوں کرائیں گے؟ بہرحال 7 سال والا قانون جاری و ساری ہے جی۔ چودھری ولید کریتی سے مالک کے لیٹر میں کیا لکھنا ہے؟ میرے شہزادے مالک کے لیٹر میں کچھ بھی نہیں لکھنا۔ مالک نے لکھنا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ مزدور میں ہائر کرنا چاہتا ہوں، اس کو جب پیپر مل جائیں گے اس وقت میں اسے کام دوں گا اور میری فرم میں یہ کام کرے گا، یہ لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے میں لیٹر کے والے سے اکثر و بیشتر جب نوجوانوں نے، آپ شہزادوں نے پوچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس مالک کی کوئی مور یا اس کا کارڈ لے آئیں گے، وکلا جو ہے ان کو فون کریں گے اور تحریر کر کے آپ کو پیفتی ندیلوسی دے دیں گے تاکہ کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے۔ جنہوں نے لکھوا لیا ہے 7 بسم اللہ، جنہوں نے نہیں لکھوایا ابھی وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، ہم خود اس کی ترتیب مینج کر کے تو اس کے تحت پھر زیادہ تسلی سے کر لیں گے۔ وہ وکاس جٹ صاحب ہیں اور وکاس جٹ صاحب کہتے ہیں یہ قانون کب سے شروع ہوگا؟ جٹ صاحب یہ قانون جو ہے آ گیا ہے، ان دنوں میں چھٹیاں ہیں اور توقع ہے کہ نئے سال میں یہ قانون شروع ہو جانا چاہیے، لیکن کل اعلان کر دیں تو کل بھی شروع ہو جائے گا، لیکن زیادہ توقع ہے کہ نئے سال میں شروع ہوگا۔ شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں سر کیا پاراتاسی ہوگی ہے؟ پاراتاسی کا کیا بنے گا؟ پاراتاسی کا اکثر شاہد صاحب ہر سال ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ 30 دسمبر کو ہو، جتنے بھی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے ہو جاتی ہے، تو کوئی اس میں ٹینشن کی بات نظر نہیں آ رہی، لیکن ابھی تک پاراتاسی نہیں ہوئی۔ آذان کی طرف سے آذان خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی 3 سال 3 ثبوت چل جائیں گے
2019 سے لے کر بالکل جناب ثبوت چل جائیں گے، لیکن قانون کہتا ہے کہ یونانی اداروں کے ثبوت، کوئی بھی ثبوت آپ مجھے اس میں نہیں سمجھ کہ کوئی بھی ثبوت آپ کسے کہہ رہے ہیں، ہاں یونانی اداروں سے متعلق تمام ثبوت جو ہے قانون کہتا ہے کہ تسلیم کیے جائیں گے۔ احمد راجہ صاحب ہیں، اور آج میرا کوئی سوال نہیں، سلام اور دعائیں، یہ سب سے راجہ صاحب خاص چیز ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے موری شریف کے، تو حاجی فضل اللہ صاحب، جب کبھی دفتر آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرا بھائی کوئی کام شام نہیں ہے، تو مجھے پتا ہوتا تھا ان کا سب سے بڑا کام ہے۔ کیا کام؟ کہ دعائیں دینی، سلام کرنا، بات خیر خیریت پتہ کرنی۔ میں نے پھر ان سے کہنا حاجی صاحب آپ بیٹھ جائیں، آپ کا کوئی کام نہیں نا، آپ کا سب سے کام خاص ہے۔ راج صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، میری بھی دعائیں محبتیں آپ جیسے تمام ان نوجوانوں کے لیے جو ایک دوسرے کا درد اور احساس بانٹتے ہیں۔ اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے، فی امان اللہ، پھر دوبارہ ملیں گے اور ہزار بار ملیں گے۔ السلام علیکم۔